सो तो क्या है आर्यवास? Yes, sir. ओके Every state would therefore like to delete or restrict the guarantee of fundamental right. सो व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? व्हाट आर एफर्ट्स? Negative restrictions on the power of नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर आप पे कोई भी नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन रखे, घर से बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बोले तो आप क्या करते? रखते हैं रेस्ट्रिक्शन को? रखना चाहते हैं, निकाल देना चाहते हैं? निकाल तो अपनी एग्जीक्यूटिव को क्या है कंट्रोल में कौन रखते? फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स कौन कंट्रोल करते? इसकी सेफगार्ड कौन करते? judiciary. Fundamental rights are the positive for people. Please remember, अगर फंडामेंटल राइट्स है, अगर फंडामेंटल ऊपर डाल के जा, मतलब बटन से डाल आंटी आके धोके जा देगा। कौन है आंटी? फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिवली किसके लिए है? नेगेटिव किसके लिए है? स्टेट। पॉजिटिव किसके लिए है? पीपल। नेगेटिव किसके लिए? स्टेट के लिए। States. दैट इज गवर्नमेंट। ठीक है, समझ गए? Yes. जुडिशियल। सो आप रखना चाहते नहीं रखना चाहते? या तो निकाल देना चाहते या तो उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहते। ठीक है, उसके बाद पढ़िए। Sir, every state will 13 clause 2. पढ़िए थर्ड Every पार्ट। state would therefore like to delete or restrict the guarantee of fundamental rights. और द फंडामेंटल Parliament right. So Parliament power to amend the fundamental rights has been seen the most fascinating struggle between Supreme Court Judicial Review 13 clause 2 versus Parliament article number 368. 68. ठीक है, ये हमेशा ये दोनों की लड़ाई होते रहती, कभी इन्हें ऊपर कभी इन्हें नीचे, हमेशा मैं बड़ा चलते रहता। लोग क्यों बोले तो अपने पास देर इज अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग अपने पास। Selected, what are selected? Selected cannot be greater than elected. Elect कौन हो रहे? MP. Select कौन हो रहे? Judges select हो रहे। लोग वोट इलेक्शन लड़के नहीं आते, उन्होंने काबिलियत पे सेलेक्ट हो जाते बस। इलेक्ट कौन हो रहे? एमपी। ठीक है, तो अपने पास एक रूल है कि भाई सेलेक्टेड कैन नॉट बी ग्रेटर देन इलेक्टेड। हमेशा पार्लियामेंट बोलती भाई हम इलेक्ट होके आए, लोग हमको चुन के लाए, तुम्हारा कौन लाए? अपना जो जजेस क्या बोलते भाई हमारे चुन के तो कोई भी नहीं लाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखे हुआ है? हमारे चुन के लाने से पहले पीपल बोल दिए कि भाई यू आर द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो हम कुछ भी हो जाने दो, वी विल प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। समझे? नेक्स्ट प्लीज रीड। Can fundamental rights be amended? Next. The question came before the Supreme Court as early as 1951 in Shankari Prasad versus Union of India, when the validity of the first constitutional amendment of 1951 was challenged in the context of insertion of Article 31A and Article 31B. तो क्या है? It was argued that since Article 13 clause 2 prohibits enactment of any law that contravenes the
fundamental rights. Even a constitutional amendment cannot go violate fundamental rights. Cannot be violate the fundamental Right. right. So क्या है? एक सेकंड रुको. So the question came before the Supreme Court as early as Shankari Prasad versus Union of India 1951. Please remember this date. वो किलोटो कब आया था? किलोटो कौन से साल में आया? Anti-defection law. कब आया? कौन से साल में आया था? 1992. 1992. एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया? ये जो 10 शेड्यूल है ना, कब आया? एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया कॉन्स्टिट्यूशन में? नाइनटीन 85. एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया? 1985. 1985 में आया. तो ये किल्होटो होलोवन केस कब आया? उसके बाद ही आया होगा ना, दैट इज 1992. समझे? जी सर. ओके. सो पहला क्या है? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. क्या बोल रहा है शंकरी प्रसाद ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया कब आया? Fundamental rights भी abandoned. फंडामेंटल. तो साल क्या है? ये लिख लीजिए, पहले गामा लिख लो. शंकरी प्रसाद और यूनियन ऑफ इंडिया केस कौन से साल में आया? 1951. 1951. फिर उसके बाद में एक और एक केस आया, सज्जन सिंह केस. कौन से साल में आया सज्जन सिंह केस? 1965. 1965. 1965. ये आप अरेंज द फॉलोइंग केसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोल के देता हूं. तो पहला कौन सा आया? शंकरी प्रसाद कब आया? 1951. 1951 में. सज्जन सिंह कब आया? 1965. 1962 में आया. 1965. सॉरी, 1965. और गोलकनाथ कब आया? 67. 67 में आया. ये इंपॉर्टेंट केसेस है, यू हैव टू रिमेंबर. सो फर्स्ट केस कब आया? 1951. शंकरी प्रसाद कब आया? 1951 में आया. उसके बाद 1965 में कौन आया? सज्जन सिंह. सज्जन सिंह आया. 60 सा याद रखो. सज्जन सिंह से 65. ठीक है. उसके बाद में एक और एक केस आया, गोलकनाथ केस. गोलकनाथ क्या है? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ये कब आया? सर ये सज्जन सिंह का यूनियन ऑफ इंडिया से है सर. सज्जन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सज्जन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सर इससे पहले का स्लाइडर लगाइए ना सर. शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951. ठीक है. सज्जन सिंह 1965. ये मैं भिजाता हूं आपको, मैं भिजा दिया ग्रुप में फंडामेंटल राइट्स का. ओके सर. ठीक है. ओके. सो सज्जन सिंह कब आया? 1965. गोलकनाथ कब आया? 1967. 1967. 1967. 7. ठीक है. सो पढ़ेंगे फर्स्ट वन. प्लीज रीड दिस. प्लीज रीड. Can fundamental rights be amendment? इन फंडामेंटल The राइट्स question बी अमेंडेड. पहला क्वेश्चन कौन से साल में आया? 1951 में ही आ गया. पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ? 1951. 1951 में हुआ. वो भी क्या चाहे, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया. ठीक. क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते? क्या करे थे फंडामेंटल फर्स्ट अमेंडमेंट में?
What did we do in the first amendment? फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करे थे. We amended the फंडामेंटल राइट्स. तो वो चैलेंज हुआ. तो क्या बताया? क्या उसके बाद में क्या है, ये चैलेंज हुआ था. उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पढ़िए. The court rejected this argument and held that an amendment is not law, as the same is passed invoking constituent power rather than ordinary legislative power. माने ये बताया भाई ठीक है आप कर सकते, वो लीगल लैंग्वेज छोड़ दो, ठीक है आप कर सकते. ठीक है. शाहाना, अरे देर. यस सर. मैं आपको शुरू में एक इसका क्या बोलते हैं केस लॉस का पीडीएफ भेजा था पूरा. शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, वो है आपके पास? पूरे केसेस की एक लिस्ट बना भेजा था पीडीएफ, पूरे इंपॉर्टेंट केसेस की. डू यू हैव दैट? आई विल चेक सर. अगर चेक करके भेजो प्लीज. ठीक है. सो इन शॉर्ट क्या बताया शंकरी प्रसाद में? पार्लियामेंट में भरोसा करके सुप्रीम कोर्ट क्या बताया? ठीक है आप अमेंडमेंट कर सकते. क्लियर? याद है? तो शंकरी प्रसाद ने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? पहला केस कौन सा है 1951 में? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट क्या बताया? कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते. कर सकते. अमेंड आप कर लो, नो इशू. लेकिन सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में भरोसा कर रहा कि भाई आपको मालूम है, हमको वी नो दैट यू वोंट डू एनीथिंग नेगेटिव, तो ठीक है आप कर लो, चेंज कर लो. ठीक है. फिर उसके बाद में उससे क्या हो गया कि ठीक है भाई अब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं रोकने वाला है, तो 17 अमेंडमेंट फिर से पढ़ो. फिर एक अमेंडमेंट लाए 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. प्लीज रीड. 17 constitutional amendment that added number of laws to the 9th schedule was changed in Sajjan Singh. Was again challenged in the Clauses Sajjan Singh. 1965. So फिर क्या बोले? ये 5 जज की बेंच बैठी थी. फिर क्या बोले? यस ठीक है कर लो. ठीक है, ठीक है कर लो, चेंज कर लो. Without reservation. मीन्स कर लो भाई आप ठीक है. फिर भी भरोसा कर रहे हैं आपको, आप पे 15 साल के बाद में भी वही बोले कर लो, नो प्रॉब्लम, वी ट्रस्ट यू. अब फिर नीचे लिखे लास्ट पॉइंट पढ़िए. But 2 judges, that is Justice Hidayatullah हिदायतुल्लाह एंड मुडोलकर, in their separate concurring options expressed Opinions. doubts on the parliament absolutely power to amend the fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स. तो पहला केस कौन सा आया? शंकरी प्रसाद. कौन से साल में आया? 1951 में. सुप्रीम कोर्ट क्या बताया? अमेंड कर सकती क्या पार्लियामेंट? ठीक है कर सकती. फिर उसके बाद में वो जजमेंट को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट क्या करी? 17 अमेंडमेंट लाई. उसके बाद अमेंडमेंट करते गई कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन 17 अमेंडमेंट में थोड़ा सा ज्यादा कर दी. 9th शेड्यूल जो फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड हुआ था उसमें और थोड़े केसेस ला ली, और वो केसेस सज्जन सिंह के केस में क्या बोलते हैं चैलेंज हुए. फिर भी 5 जजेस की बेंच थी, उसमें से 3 जजेस बोले ठीक है आप कर सकते, हमको पूरा भरोसा है. लेकिन उसमें से 2 जजेस बोले भाई हमको डाउट आ रहा, वी आर गेटिंग अ डाउट. ठीक है, वी आर गेटिंग ए डाउट. क्लियर? समझ में आ रहा? क्लियर? आर यू एबल टू फॉलो? जी सर. शाहाना, सोनिया, फैजा, आर यू Yes, एबल टू sir. फॉलो? Yes, sir. उसके बाद पढ़ो.
in Golaknath versus State of Punjab 1961, the Supreme Court tried to apply the brakes on the Parliament's power to amend the Constitution. Sir, अजान हो रही कोई दूसरों को पढ़ो. Sonia, please read. In a sharply divided. शुरू से पढ़ो. Sir, what is that? शुरू से, please read from beginning. Okay, sir. How Supreme Court restricted Parliament power to amend the Constitution. In Golaknath v. State of Punjab, clauses 1967, the Supreme Court tried to apply the brakes on the Parliament's power to amend the Constitution. इसके बाद In a sharply divided verdict, Supreme Court. judgment. Okay. Divided judgment, Supreme Court by a majority of 6-5 overruled earlier decisions of Shankari Prasad and Sajjan Singh and took fundamental rights outside the preview of amending powers of the Parliament. So इसका मतलब क्या है? पहले शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट क्या बोली? यस बोली, नो बोली? यस बोले सर। क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती? शंकरी प्रसाद ने क्या बताया? यस और नो? क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती, नहीं कर सकती? कर सकती। कर सकती, श्री शंकरी प्रसाद ने बताया। फिर उसके बाद में कौन सा केस आया? कौन सा केस आया? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह में कितने? 5 जजेस में, इसमें भी यस बोली, लेकिन 5 जजेस में 3 जजेस बोले ठीक है कर सकते, लेकिन 2 जजेस बोले भाई हमारे को तो डाउट आ रहा इन लोगों की नियत पे। यस। फिर उसके बाद में गोलकनाथ केस आया। उसके बाद में बोले गोलकनाथ केस आया। गोलकनाथ में क्या बोल दिए? नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप मौका दिए तो फंडामेंटल राइट्स भी निकाल दे रहे। अगर क्या बोलते हैं उंगली दे तो व्हाट डू वी से? उंगली दे तो क्या होता है? हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ते। हम आपको उंगली दे रहे तो आप क्या कर दिए? हाथ पकड़िए, ठीक है। तो अब हमारे तो डाउट आ रहा, कल के दिन पूरे को हमारे निकाल के फेंक देंगे, तो अब फंडामेंटल राइट्स को आप हाथ नहीं लगा सकते। यू कैन अमेंड एवरीथिंग, बट यू कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स, हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? जुडिशरी। समझ में आ रहा? ठीक है, ओके, याद है? नहीं है? तो शंकरी प्रसाद कब आया? एसपी कब आया? कौन सा केस हुआ? 1951। सज्जन सिंह कब आया? 1965। 1965। अमेंड कर शंकरी प्रसाद में अमेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यस कर सकते। सज्जन सिंह में भी कर सकते। गोलकनाथ में कर सकते, नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। कब आया ये? 1967। ठीक है, समझ में आ गया ये? उसके बाद में एक केस आया, क्या बोलते हैं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारत, देखिए केशवानंद भारती केस में क्या बोले? हाँ कर सकते, लेकिन ये चीजों को हाथ नहीं लगा सकते। बेसिक स्ट्रक्चर एक है, उन लोगों को हाथ आप नहीं लगा सकते। ठीक है, समझ में आ रहा? यस सर। उसके बाद में लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड, प्लीज रीड। Yes, sir. The court held that fundamental rights are basically the impulse limitations on the how Supreme Court denied Parliament power to amend the Constitution. The court held
that fundamental rights are basically the imposed limitations as on Parliament's power to amend the Constitution. हम्म, The power to amend fundamental rights has not been specifically been given to the Parliament. So इसमें क्या बता रहा है? Apex court माने सुप्रीम कोर्ट held that Article 368 does not confer the Parliament to amend the Constitution, but merely provides the procedure. ठीक है, पहले के लेक्चर याद करो, पहले का स्लाइड याद करो. सबसे पहला क्या नाम था? ये क्या था? Procedure for amendment of the Constitution. Procedure for amendment of the Constitution. खाली तरीका. उसको 24 कौन से अमेंडमेंट से क्या करे? तरीके को क्या बना दिया? To amend the constitution. Constitution and procedure thereof. तरीके को क्या बना दिए? पावर बना दिए. ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या Yes. बता रहा? व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग? पार्लियामेंट को पावर नहीं दिए, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर नहीं दिया, सिर्फ तरीका बताया. समझ में आ रहा? उसके बाद प्लीज रीड. Yes, sir. The appellate court held that Article 368 does not confer on Parliament power to amend the Constitution, but merely provides that procedure of the amendment. खाली प्रोसीजर दे रहा, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर नहीं दिया. ठीक है, उसके बाद The power to amendment the Constitution is found in the Plenary. plenary legislative power of plenary legislative powers of plenary legislative powers of Parliament, as it clear from the Article 245, 246, and 248, and Inter 97 of List I of लिस्ट 1. the 7th schedule. लिस्ट 1. Okay, list 1. List 1 of the 7th schedule. The rest. Sir, what is that word? The residuary power. Residuary power. Residuary power of the Parliament was held to include the power of the Parliament to amend the Constitution. To amend the Constitution. माने क्या है? रेसिडुअरी पावर याद रखो, आर्टिकल नंबर 248 में दिया हुआ है. आर्टिकल नंबर रेसिडुअरी पावर आर्टिकल नंबर 248. 245, 246. रेसिडुअरी पावर का आर्टिकल क्या है? 248. 248. 48. So ठीक है, पूरा पढ़ लीजिए, then we'll explain in the next class. Just read it, we'll finish off our class. The court held that term law in Article 13 includes an amendment, and therefore fundamental rights are beyond the power of amendment. Okay, If next. fundamental rights are to amended, a constituent assembly is to be convened. So The constant 11 judge bench सुनो, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बनी थी? 1946 में बनी थी, और वो खत्म भी हो गई. अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो फिर से क्या बना है? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाओ. तो पूरा ब्रेक क्या करी? पूरा रिवर्स डेट डाल दी सुप्रीम कोर्ट. जाओ 46 में जाओ, फिर से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाओ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना के लाओ, फिर बोलो फंडामेंटल राइट चेंज करना है. बोली लास्ट पॉइंट. the 11 judge bench made this historic decision prospective through the doctrine of prospective overruling, and therefore earlier amendments were not invalidated. Are not invalidated. What in a prospective overruling? What in a prospective overruling? माने ये देखिए, आज क्या तारीख है? 8 8 जुलाई. ठीक है, आज क्या तारीख है? 8 जुलाई. 8 जुलाई से पहले कुछ भी चेंजेस करे होंगे. 8 जुलाई से पहले कुछ भी चेंजेस करे होंगे. ठीक है, ये पूरे का पूरे वैलिड रहते. लेकिन आज के बाद आप कुछ भी चेंजेस नहीं करना. इसको बोलते
prospective overruling. ठीक है? So what do you mean the prospective overruling? What is the prospective overruling? Hello? डेट के बाद कुछ भी like माने Yes, ma'am. आज जजमेंट दे दिया, पिछली डेट से आज जजमेंट आया, उससे पहले जितने भी चेंजेस करे होंगे ना, दैट इज ओके, हम उसको कैंसिल नहीं कर रहे, लेकिन आज के बाद आप फंडामेंटल राइट्स को आंख उठा के भी नहीं देखना। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्या बता दी? सुप्रीम कोर्ट बताया, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। इसकी वजह से पीछे जितने भी हुए थे वो फर्क नहीं पड़े। ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक है, समझ में आ गया? अभी तक आज की क्लास समझ में आई? जी सर। कहानी Yes, sir. कहानी कैसा इसमें याद रखे तो होता। तो पहला केस कब आया? When did the first case came? पहला केस किसको बोलते हैं? 1951। 51। कौन सा नाम था? क्या नाम था? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट। उसके बाद 1961। 1965 सज्जन सिंह। हाँ सर। उसके बाद राइट सर। उसके बाद स्टेट ऑफ 1967 पंजाब 67। 1960। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। हाँ, उसके बाद हो गया ना सर। उसके बाद कौन सा केस आया? गोलकनाथ। ठीक है, गोलकनाथ को रिवर्स करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट आया? 24 अमेंडमेंट आया। ठीक है, सो टुमारो विल लर्न अबाउट दिस थिंग। ठीक है, क्लियर? सो क्लास समझ में आई ना आज की? जी सर। सो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो। कल क्लास है। नॉर्मली आई डोंट टेक क्लासेस ऑन सैटरडे, बट अब जैसा एग्जाम्स करीब है, सो आई एम टेकिंग द क्लास ऑन सैटरडे। इट विल बी 2 o'clock। क्लियर? ओके सर।